एनसीईआरटी एक ऐसे दोस्त की तरह है जिसको अगर आप भाव नहीं दोगे तो वो आपको भाव नहीं देगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए एनसीईआरटी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एक्सरसाइज को नहीं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इस पूरी वीडियो के अंदर एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, और जो भी मैं यहाँ पे लिखा है, जो भी चीजें सारी लिखी हुई है, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको वहां डीपीपी मिल जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चंस बहुत सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आराम से प्रैक्टिस करो और पढ़ाई करो अच्छे से पूरे दिन, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का सवाल पेज नंबर 164 पे अगर हम चाहे तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन, इसका मतलब क्या है। तो भाई देखो, इसको हमने एपिसोड नंबर 1 में पढ़ा है कि हमारा जो आई लेंस होता है ना, जैसे बाकी के जो लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ सेम होती है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है, बट हमारे आई के अंदर जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है बताओगे कमेंट में, जल्दी से बताओ, देखते कौन बता पाता है। तो हमारे अंदर जो लेंस है वो एडजस्ट कर सकता है फोकल लेंथ को, उस एडजस्टमेंट की पावर को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या लिखा है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस की एबिलिटी एडजस्ट करना फोकल लेंथ को, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्सन विद मायोपिक। अच्छा, मायोपिया है, अगर मायोपिया है तो मायोपिया सुनते दिमाग में ये आता है कि मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस यानी नियर की चीज साफ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही। अच्छा, ये मतलब है। आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। अच्छा, 1.2 मीटर 1.2 मीटर हो गया, उसके बियॉन्ड वो देख ही नहीं पा रहा, ऐसी चीज है। What should be the type of corrective lens? करेक्टिव लेंस पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्टिव लेंस दे दो। तो भाई ये क्वेश्चन तो पिछले वाले एपिसोड में मैंने खुद ही पूछा था आपसे, है ना। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कॉनकेव लेंस है। ये वाला लेंस लगाते हो कि नहीं, ये वाला लेंस, टुई 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 टुई। व्हाट इज द फार पॉइंट, फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, वो भी नॉर्मल विजन का। ह्यूमन आई अगर नॉर्मल हो तो फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या होता है, फार यानी दूर, दूर यानी इन्फिनिटी, तो फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। बाकी इसको एक्सप्लेन भी कर देना कि व्हाट इज फार पॉइंट, मतलब जहां तक हम मैक्सिमम देख सकते हैं वो डिस्टेंस है फार पॉइंट। और नियर पॉइंट कितना होता है बताना जल्दी, 25 होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी इससे पास अगर लेकर के आए तो हम ऑब्जेक्ट को एचडी में नहीं देख सकते, डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक स्टूडेंट है, बेचारा स्टूडेंट, क्या हो गया इस बेचारे स्टूडेंट को, बेचारा क्यों बोला इसको मैंने, हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। मतलब जब टीचर गुस्से में बोलते हैं ना कि जा पीछे बैठ, चल निकल पीछे बैठ, लास्ट रो में चले जा, तो वहां से वो ब्लैक बोर्ड को देख ही नहीं पाता। अब बहाना नहीं बना रहा, सच्ची में नहीं देख पा रहा वो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट, उसको कौन सा डिफेक्ट हो गया भाई, क्या है उसको, कौन सी प्रॉब्लम है। तो यार देखो, उसको अगर पास आ जाए वो, तो उसको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, यानी पास की चीज उसको साफ दिख रही है, यानी कि उसको नियर साइटेडनेस है। और अब एक और चीज यहां पे समझ लो कि नियर साइटेडनेस को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, याद रख लेना, एग्जाम में आ जाएगा ना, बोल देंगे व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, तब देखते रह जाना क्या होगा है, इधर उधर देखना है, ओ भाई तूने करा है, तूने करा है, ऐसा करते रह जाना। तो डिफेक्ट क्या है उसको, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि उस बंदे को मायोपिया है, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, हाई कैन हाई, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट, फिर वही सवाल पूछ लिया, अरे कितने बार बताऊं, कॉनकेव लेंस, ये तो हमारे मास्टर ने इतनी बार पूछ रखा है, इसको कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हैं, दिस इज द कॉनकेव लेंस, इससे करेक्ट किया जाता है इसको, सिंपल है ना। तो क्वेश्चन बड़े आसान आसान से एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में, और ये एग्जाम में आते हैं पता है क्वेश्चन, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहां पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले, हम एक एक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर मजा आएगा। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट तो हो चुका है, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बारी है। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे एमसीक्यू है, 4 एमसीक्यू दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बड़े कमाल के एमसीक्यू है, बड़े इजी एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि the human eye can focus on object at different distance by adjusting the focal length of eye, this is due to press myopia। मतलब कह रहे हैं कि ह्यूमन आई अलग अलग डिस्टेंसेस के फोकस कर सकता है, अगर अलग अलग डिस्टेंस फोकस करता है, ये जो एबिलिटी है इसको क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। तो यार प्रेस मायोपिया कहां से आ गया, प्रेस मायोपिया तो डिफेक्ट है ना, नियर साइटेडनेस है, ये कहां से, डिफेक्ट की बात क्यों कर रहे हो, वो जो एबिलिटी है वो किसकी वजह से होता है, एकोमोडेशन की वजह से होता है। तो ऑप्शन 20 दिया आंसर, हलवा सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो बिना देखे बताओ कि ह्यूमन आई जो है ऑब्जेक्ट को कहां बनाता है, ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज ह्यूमन आई कहां बनाता है, क्या ये कॉर्निया पे बनाता है,
नहीं। कॉर्निया मतलब बाहर का हिस्सा, वहां बनाता है नहीं। आयरिस, आयरिस यानी ब्लू आईज, हिप्नोटाइज मतलब जिससे आई का कलर डिसाइड होता है, वहां तो नहीं बनाता। प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है, व्हाट इज द प्यूपिल, छेद होता है काले रंग का, तो वहां बनता है क्या इमेज, नहीं। रेटिना, हाँ हाँ रेटिना इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्यों, रेटिना भी तो बनता है भाई पीछे जा करके, एंड एपिसोड नंबर 1 में एकदम डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहां पे जाकर के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 सेंटीमीटर। देखते ही आंसर लगा देगा। लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है यार, जो सबसे पास जो कि एचडी में दिखता है, कितना पास लाऊं कि एचडी में दिखे, दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, दैट इज क्या, 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये देख लेना एग्जाम में 0.25 मीटर तो नहीं लिखा, वो भी ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि देखो आंसर देखो 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, तो मीटर में भी ऑप्शन हो सकता है, ध्यान से देख लेना, पता चले दो आंसर हो। देखना क्वेश्चन नंबर 4, चेंज इन फोकल लेंथ कोज्ड बाय एक्शन ऑफ, फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन तो बोलते हैं उसको, ये तो बात सही है, बट वो चेंज कौन कर रहा है, एकोमोडेट कौन कर रहा है, तो नंबर 1 पे प्यूपिल, प्यूपिल कैसे कर लेगा, वो तो छेद है यार सिंपल सा, वो कैसे करे, रेटिना, इस पे तो इमेज बनती है, कैसे रेगुलेट, नहीं। उसके बाद डी पे आओ, देखो आइरिस, ये तो आई का कलर डिसाइड कर रहा है, बच गया ये ऑप्शन, तो ये आंसर है। बट सुनो, सिलियरी मसल्स कहाँ होता है, तो अगर हमारे पास आई लेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती है, और इधर सिलियरी मसल्स होती है, ये इसको नीचे करती है, एडजस्ट करती है, या तो ये इसको दबा देगी करके, या तो ये इसको खोल देगी, तो दो ऑप्शन है ना इसके पास, तो सिलियरी मसल करती है ये काम। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाला क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन और हार्ड लगता है बहुत बच्चों को, तो इसको ध्यान से देख लेना। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला है, अ पर्सन नीड एक लेंस, ये पावर उसकी -5.5 डायोप्टर है फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन। देखो अगर तो उसकी डिस्टेंट विजन को करेक्ट करना है, डिस्टेंट विजन यानी दूर का नहीं दिख रहा, यानी कि उसको नियर साइटेडनेस है ना, तो 5.5 डायोप्टर की उसको लेंस चाहिए, ठीक। अगर नियर विजन को उसको करेक्ट करना है, मतलब उस बंदे को दोनों बीमारी है, तो क्या आप कमेंट में बता सकते हो कि इस बंदे को हो क्या रखा है, जल्दी से बताओ कमेंट में। तो जो विजन है, नियर वाली विजन है, उसको करेक्ट करने के लिए +1.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए इसको। व्हाट इज द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द करेक्टिंग डिस्टेंट विजन को करेक्ट करना है, तो फोकल लेंथ क्या चाहिए, एंड नियर विजन के लिए क्या चाहिए, तो यार बड़ा आसान सवाल है। देखो पहले बता दो कि फोकल लेंथ पूछ रहे हैं, और ये दे क्या रखा है इन्होंने, पावर, तो हमें एक फॉर्मूला पता है P बराबर 1/f, तो यहाँ से F बराबर 1/P नहीं आ जाएगा, और F जो होता है यहाँ पे मीटर में होता है, ये चीज ध्यान रखना, F मीटर में होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखे होते हैं वो आंसर, बट आप F जो है मीटर में बदल करके ही डालना। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या निकलेगी, डिस्टेंट विजन का फोकल पावर कितना है, पावर हमें दे रखा, फोकल लेंथ तो पता करनी है ना, तो पावर क्या है -5.5, तो यहाँ पे हम डालेंगे -5.5, और फिर इसको डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आएगा -0.181 मीटर, ये आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, निकाल करके देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। नियर विजन की बात कर रहे हैं, तो हम नियर विजन के लिए फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, अगेन F बराबर 1/P करके 1 प्लस 1.5 लिखेंगे, 1.5, यानी ये कट करके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, देखो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.66666666 आएगा, यानी कि आप 0.67 मीटर भी लिख सकते हो, मीटर में लिखना बेटा, मीटर इज इंपॉर्टेंट हियर, और ये आ जाएगा 0.67 मीटर, और ये प्लस का है, ठीक है ना। और अगर फोकल लेंथ प्लस का है तो यानी कि इसको यहाँ इसके लिए कॉन्वेक्स चाहिए और इसके लिए कॉनकेव चाहिए, है ना, तो ये सिंपल सी चीज है, ये तो हमें पता है, हम ऑलरेडी चैप्टर पिछले वाले पढ़ के। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 6, अमेजिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार बना लो इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, अच्छा उस पर्सन को मायोपिया रखा है, ये दिमाग में रखो पहले, उसका फार पॉइंट क्या दे रखा है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक है। थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, जो ये बोल रहे हैं ना उसको इमेजिन करके देखते हैं, उसका डायग्राम बना करके देखते हैं, देखो ध्यान से समझो, ये आई है, आई मतलब वो नहीं जो खाना बनाती है, जो बच्चों को पालती है जो भी, ठीक है, तो ये तुम्हारी आई है, आई। और अब ध्यान से सुनना मेरी एक चीज, कि इन्होंने बोला फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, जो मायोपिक पर्सन है उसका जो फार पॉइंट है
वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर। जबकि जिसकी आई नॉर्मल हो उसका फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना, तो वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ये नॉर्मल वाले का है, ये नॉर्मल इसका है, और ये मायोपिया जिसको हो रखा है, एम मतलब मायोपिया, है ना, तो मायोपिया वाले को 80 सेंटीमीटर। देखो एक चीज ध्यान से समझना, अगर जो चीज इंफिनिटी पे है उसको मैं 80 सेंटीमीटर पे लेकर के आ जाऊं, 80 सेंटीमीटर पे लाऊं, तो मुझे वो चीज दिखने लगेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और इमेज को मैं 80 सेंटीमीटर पे बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि मायोपिया वाले पर्सन को इंफिनिटी की चीज नहीं दिख रही है, तो इंफिनिटी वाली चीज को वहां लाना पड़ेगा ना जहां तक उसको दिख सके, यानी 80 सेंटीमीटर उसको दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब भाई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जो रखा है उसी को तो आप इमेज फॉर्म करके, मतलब जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है उसको आप 80 सेंटीमीटर पे लेकर आओगे, यानी कि जो u की वैल्यू है वो इंफिनिटी है और v की जो वैल्यू है जहां इमेज चाहिए वो 80 सेंटीमीटर है। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन कौन सा लगाऊं, तो यार एक बात समझो, हमें ये पता है ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यानी कि माइनस इंफिनिटी आएगा ये, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में ये है, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है, उल्टा हो गया मतलब यहाँ पे केस, देखो हम जनरली क्या करते थे, लेफ्ट साइड में हमारी माइनस आती थी लेफ्ट साइड की तरफ, बट यहाँ पे राइट साइड आ गया, चलो कोई बात नहीं, इस किसी एक साइड को हम नेगेटिव ले लेंगे, तो इसको नेगेटिव लिया, तो एक चीज देखो, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बनानी है, यानी कि ये भी माइनस होगा, दोनों माइनस, तो ये -80। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि नंबर वन, मुझे जो इमेज है वो 80 सेंटीमीटर पे चाहिए और मुझे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का दिख ही नहीं रहा यार, तो मुझे क्या करना है कि फोकल लेंथ हम निकालने के लिए बोला है तो निकाल लेंगे बड़े आसानी से। फार पॉइंट ऑफ पर्सन 80 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ 5, व्हाट इज द नेचर, पहले तो नेचर पूछ रहे हैं, पावर ऑफ लेंस तो जब बताऊंगा ना जब फोकस पता होगी यार, कैसे बता दूंगा पावर ऑफ लेंस, हाँ उसका साइन बता दूंगा कि नेगेटिव पावर है या फिर पॉजिटिव पावर है ये बता दूंगा, बट मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो देखो u और v आपके पास है, अगर f निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे लेंस है या मिरर है, अंदर आंखों में लेंस है या मिरर है, लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, यानी कि व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही था। फिर उसके बाद अब क्या करें, कुछ नहीं करना, 1/f इज इक्वल टू 1/ -80 माइनस माइनस इंफिनिटी। अब देखो ये क्या होगा, 1/ -80 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/ -80 और माइनस माइनस प्लस 1/ इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, 1/इंफिनिटी 0, 1/ -80 में अगर 0 जोड़ू तो कोई फायदा, तो जोड़ूंगा ही नहीं मैं। 1/f बराबर 1/ -80 आया, तो फोकल लेंथ क्या आ गई, -80 सेंटीमीटर, और पावर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/80, और इसको आप डिवाइड करोगे और आपका हो जाएगा गलत, क्यों क्योंकि आपने फोकल लेंथ मीटर में नहीं ली, तो इसको मीटर में लेना पड़ेगा, 0.8 मीटर। यही गलती हम करते हैं छोटी छोटी, जो कि एग्जाम में नहीं करनी हमें, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/ -0.8, अब इसको डिवाइड करो तो आपका आएगा -1.25 है। पावर की यूनिट क्या आती है, डायोप्टर, डायोप्टर होती है डायोप्टर। और खुद देख के बता दो यार कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, नेचर क्या है, माइनस यानी कॉनकेव। अरे यार तुम पहले ये कह रहे हो मायोपिया, मायोपिया से ही बता दूंगा ना कॉनकेव है, उतना क्यों टेंशन लेना, तो बता दो बस, खत्म बात, कि मायोपिया देखते ही दिमाग में आएगा कॉनकेव लेंस करेक्ट करना है, बस खत्म बात, इतनी सी है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, इसीलिए आप इस पे भी स्टार लगा लो, क्योंकि एग्जाम में ये भी आने के चांस है। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये बोला, देखो डायग्राम बनाने के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम बनाना तो वो आपको एपिसोड नंबर 1 में मैंने अच्छे से बताया था, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। असली क्वेश्चन ये है कि नियर पॉइंट, जो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई है वो 1 मीटर है। अब ध्यान से सुन लेना एक चीज, देखो यहाँ पे आई है, आई हमारी प्यारी आई,
तो ये है, ये एक लाइन है, ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट और ये इमेज वगैरह दिखती है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनो, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट यानी कि नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर। पहले यार हाइपरमेट्रोपिया को थोड़ा इमेजिन करो, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट है, जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 पे चीज दिखनी चाहिए, वो 25 पे नहीं दिखती है, उस बंदे को दूर करके देखना पड़ता है। तो 25 पर जो चीज रखी है, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, जो 25 पे रखी हुई है वो चीज उसको वहां दिख जाए जहां उसको दिखती है, यानी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ है वो उसको चाहिए वहां जहां उस बंदे को दिखता है, और उसको कहां दिखता है, 1 मीटर पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, वो यहां पे -25 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों, क्योंकि वो चेंज नहीं होता। क्योंकि देखो ध्यान समझना मेरी एक बात, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना, फिर से सब कुछ समझ आएगा, एकदम क्लियरली समझ आएगा। ये तो 1 मीटर हो गया, 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। अब मैं 100 सेंटीमीटर बोल के ही बात करूंगा, और ये है 25 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, मान लो यहाँ पे किसी का दिल रखा हुआ है, किसी का दिल यहाँ पे रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, और वो दिल उसको देखना है कि यार ये दिल भेजा किसने मेरे पास, ये देखना है उसको। तो उसको तो 25 सेंटीमीटर वाले पे रखा हुआ दिल देखना है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यू का, यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। और उसको इमेज कहाँ चाहिए, उसको इमेज चाहिए 100 सेंटीमीटर पे, ये 100 सेंटीमीटर पे उसको इमेज चाहिए। तो v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से समझना, सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मायोपिया वाला पर्सन होता है ना, उसके लिए u की वैल्यू -इन्फिनिटी होती है, याद रख लो। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, और फंडे क्लियर रखोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की चीज लेकर के खिसका करके v पे लानी है, और v जो वो उन्होंने दे रखा होगा, v दे के रखे होते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर था ना, वैसे यहाँ पे इन्होंने v की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, बट u की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि इसको हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है, तो उसको 25 सेंटीमीटर वाली जो चीज है वो उसको 100 पे चाहिए, यानी u की वैल्यू वो तो ऑलवेज नेगेटिव होती है। और अगर ये नेगेटिव, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बनानी है, 100 सेंटीमीटर पे बनानी है ना भाई, 100 सेंटीमीटर तो इसी साइड होगा ना, ऐसा तो नहीं कि उधर होगा, क्योंकि ये नाप रहे हैं यहां से, इधर से नाप रहे हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमें u और v की वैल्यू मिल चुकी है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर ऑफ लेंस। तो यार पावर तो जब निकालेंगे जब फोकस पता होगी, फोकल लेंथ पता होगी। तो पहले फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, लेंस फॉर्मूला से, तो लिखोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फिर उसके बाद 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू -100 और माइनस माइनस u की वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस में, ठीक है, तो -25। इसको सॉल्व करो, 1/-100 प्लस 1/25, फिर इसके बाद 1/25 और -1/100, फिर इसके बाद 100 इसका एलसीएम ले लिया, 4 - 1। हाँ, सही हो रहा है कि गलत तो नहीं हो रहा हो, गलत मत होइए भाई, पहले बता रहा हूँ। सो इसका एलसीएम है, ठीक है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/100। ये है 1/f की वैल्यू, ठीक है ना, 1/f है। और अब ध्यान सुनना, 1/f की वैल्यू ही निकाल लिया आपने। एक काम करो, इसको f मत बनाओ, मतलब इसको f में चेंज मत करो, 1/f ही रहने दो। क्योंकि जो पावर होता है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। बस शर्त यह है कि f मीटर में होना चाहिए। तो ये जो आपने 1/f निकाला है, ये आपने 3/100 निकाला है ना, ठीक है। एक काम करो, इसको पलटो, तो पलटोगे तो 100/3 आ जाएगा। f की वैल्यू 100/3 सेंटीमीटर में आ गई। क्यों, सारी कहानी सेंटीमीटर में चल रही है इसीलिए, तो सेंटीमीटर में आ गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, सेंटीमीटर, मान लो 100 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करोगे, तो इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि आप लिखोगे 100/3 मल्टीप्लाई 100 टू, तो ये आ गया 1/3। तो f की वैल्यू 1/3 मीटर आ गई है, f इज 1/3 मीटर। अब वैल्यू डाल दो, 1/f की वैल्यू 1/3 मीटर, ठीक है, 1 और ये 1 नीचे ही रहेगा और ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डायोप्टर
और प्लस का या माइनस का, ये प्लस की वैल्यू आई ना फोकल लेंथ की, तो +3 डायोप्टर। अब प्लस मतलब क्या, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है करेक्शन के लिए, किसके, हाइपरमेट्रोपिया। तो यानी आंसर आपका एकदम सही है, मतलब प्लस अगर आपकी वैल्यू आई है ना पावर की, तो नहीं आप एकदम सही कर रहे हो, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया वाले बंदे को प्लस वाला लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस ही चाहिए करेक्शन के लिए। बाकी इन्होंने देखो बोला एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई 20, अरे तुम नहीं भी देते ना, मुझे पता था 25 सेंटीमीटर है, बस हमारे फंडे क्लियर होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन और भी करे हुए होने चाहिए, बस अपने आप समझ आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप ना आधे घंटे बाद फिर से करके देखना खुद, आपको आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कमेंट में मेरे को जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि व्हाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन, मतलब 25 सेंटीमीटर से पहले अगर कोई चीज रख दूं तो उसको क्या फोकस कर सकता हूं, नहीं, तो क्यों नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है भाई। पहले तो ये सुनो कि जब कोई चीज पास आ रही है या फिर दूर जा रही है, तो फिर उसको एडजस्ट कौन कर रहा है, सीलियरी मसल। तो भाई 25 सेंटीमीटर से पहले लेकर के आओगे तो सीलियरी मसल उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी, यानी उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो आंसर क्या दे रखा है कि बिकॉज द सीलियरी मसल जो है एडजस्ट फोकल लेंथ को करती है बस एक लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं कर पाती। इस लिमिट के बाद ये एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगी, मतलब वो और ज्यादा उसको थिन या थिक नहीं कर पाएगी, उसकी लिमिट ही इतनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। अच्छा इमेज डिस्टेंस, अब इमेज कहां बनती है आई के अंदर, रेटिना पे बनती है। अब एक बात बताओ, क्या हमेशा रेटिना बनती है, यार इमेज डिस्टेंस तो चेंज होता रहता था ना लेंस जब हमने पढ़ा था तो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होती, यहाँ पे जो रेटिना है चाहे कुछ भी हो जाए वो फोकल लेंथ चेंज करते रहेंगे, बट वो इमेज की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करेंगे, वो हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होने वाली है इमेज हमेशा। तो इन्होंने बोला है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है ऑब्जेक्ट है ये, इसकी डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं तो मैं रिलैक्स हो रहा हूं, मेरी जो मसल है जो सीलियरी मसल है वो रिलैक्स कर रही है, यानी कि पावर कम लग रही है, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ रहा है। ये चीज मैंने समझाई थी एपिसोड 1 में एकदम डिटेल में अच्छे से, तो एपिसोड 1 को देख सकते हैं आप उसके लिए। तो दूर जैसे जा रहा है ना, तो उसको जो मेरी आई है, आई मसल मेरी रिलैक्स है, सीलियरी मसल रिलैक्स है, और मेरे को उतना पावर नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा पावर नहीं, तो पास होता तो भाई पावर करके देख रहा होता, लेकिन दूर है तो भाई पावर क्या चाहिए, फिर पावर कम चाहिए, यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा, क्योंकि P = 1/f, तो पावर कम करोगे तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, है ना। ठीक है, तो अब आंसर क्या लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव फार्दर फ्रॉम द आई, कितनी भी दूर कर दो लेकिन इमेज कंटिन्यूटी फॉर्म ऑन रेटिना, इमेज हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होगी, और सीलियरी मसल रिलैक्स हो जाता है, आई लेंस जो है वो हमारा थिन हो जाता है। अच्छा रिलैक्स होने का मतलब है ना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो रिलैक्स कर रहा है बेसिकली, जब रिलैक्स होता है ना तब थिन हो जाता है हमारे लेंस, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। क्यों फोकल लेंथ क्यों बढ़ गई, पावर कम लग रही है ना यार, इसीलिए। दिस इंश्योर ताकि इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर ही हो सके। अब कुछ फिनोमिनन होते हैं जो कि हमने पढ़े थे, जैसे स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, मतलब और भी अलग अलग रीजन थे ना, कि देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, डेंसर रेयर मीडियम होता है, अलग अलग मीडियम, और वो हमेशा डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो कभी बंदे को लगता है कि इधर है स्टार, कभी उधर है, कभी इधर है, इधर टू टू करके ब्लिंक करता रहता है, और उसको लगता है कि ब्लिंक कर रहा है, एक्चुअली ब्लिंक नहीं करता, उसको लगता है स्टार प्लस जुई 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 जुई, तो उसको लग रहा है कि ब्लिंक कर रहा है, बट एक्चुअल में कर ही नहीं रहा। तो ये प्रोसेस अच्छे से मैंने बता रखी है। उसके बाद पूछा कि एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं कर सकते, भाई ये क्वेश्चन भी मैंने लिया था कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे पॉइंट सोर्स के जैसे हैं, तो वो नलीफाई कर देते हैं इफेक्ट को, ये भी चीज हमने देखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा व्हाई डज स्काई जो है वो डार्क क्यों दिखता है, जब एस्ट्रोनॉट ऊपर स्पेस में जाते हैं तो स्काई डार्क क्यों दिखता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, इसीलिए। और ये तीनों के आंसर एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, उसके लिए आप इस वाले प्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लाइट चैप्टर को देखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चैप्टर है, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो, और जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करो तो मैं आपको वही मिलूंगा अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, और डीपीपी वगैरह सब सॉल्व करते रहना अच्छे से, और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की।